हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर हब चैनल। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो एक कंटेंट क्रिएटर हैं, जो यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, या फिर उन लोगों के लिए भी जो एक टीचर हैं। आज के डेट में आपको पता ही होगा कि कोई भी चीज अगर उनको प्रेजेंट करना होता है तो ऑनलाइन के थ्रू, वीडियो के थ्रू, या फिर वो टीम्स पे प्रेजेंट करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कैसे किसी भी चीज को हाईलाइट करें, कैसे किसी चीज को प्रेजेंट करें ताकि सामने वाले पर्सन को ये दिख सके कि मेरा जो माउस का पॉइंटर है वो कहाँ पे है और कौन सी चीज को क्लिक कर रहा है, कौन से टैब को क्लिक कर रहा है। तो इस वीडियो में मैं पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू और एक विदाउट सॉफ्टवेयर के थ्रू। चलो फिर ज्यादा देर ना करते हुए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखिए गाइज, मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ फॉन्ट्स हैं जो कि इफेक्ट है कर्सर के, वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। आपको मैं इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्टली वहां से डाउनलोड करके भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, जस्ट एक विंडोज को सपोर्ट करने वाले फाइल्स हैं जो कि आपके डायरेक्टली सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा और आप उस कर्सर को यूज कर सकते हो। बेसिकली एक ये कर्सर से आप चाहे इसको गेमिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऐसे मैंने कुछ जो कर्सर के फाइल्स है वैसे भी मैंने रखे और नॉर्मल फाइल्स भी मैंने रखे हैं। ये कंटेंट कोई भी देख रहा हो, चाहे एक गेम लवर हो या फिर टीचर हो, उनको सभी को ये यूजफुल हो जाए, उसी हिसाब से मैंने ये सारे कर्सर को आपके लिए यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है, इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने एक कर्सर का जो फाइल है, यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया, मैंने एक्सट्रैक्ट करके लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको चले जाना है। यहाँ पे देखिए इंस्टॉलर में है .inf है, जो कि एक फॉन्ट जैसे इंस्टॉल करते हैं उसी हिसाब से ये भी इंस्टॉल होता है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉल करें क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पे यस करना है आपको, आपका ये फाइल इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका फाइल तो इंस्टॉल हो चुका है। अभी बात करेंगे हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम चले जाएंगे विंडोज पे, यहाँ पे सर्च करेंगे तो माउस सेटिंग। देखिए यहाँ पे माउस सेटिंग आ चुका है। अगर आपके पास विंडोज 11 है तो यहाँ पे माउस सेटिंग करके आ जाता है। अगर विंडोज 8 है तो भी माउस सेटिंग करके आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे माउस सेटिंग पे, और अगर डायरेक्टली आप सेटिंग के थ्रू आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग में ब्लूटूथ डिवाइसेस के अंदर आप चले जाएंगे, माउस को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए माउस सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, उसके बाद वापस यहाँ पे एडिशनल माउस सेटिंग, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने यहाँ पे एडिशनल माउस सेटिंग पे क्लिक किया, वैसे यहाँ पे देखिए एक विंडो ओपन हो गया जिसके अंदर बटन, पॉइंटर ऑप्शन और व्हील, सारे जो ऑप्शंस होते हैं एक माउस के सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिख जाते हैं। यहाँ पे पॉइंटर पे आएंगे। पॉइंटर पे आने के बाद देखिए यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपके माउस के पॉइंटर्स दिख जाएंगे। अगर आप वैसा सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग पॉइंटर्स आपको दिखते रहेंगे। तो ये सारे जो पॉइंटर्स हैं मैंने देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सारे के सारे मैंने इंस्टॉल किए हैं। ठीक है, और एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा कैसा दिखता है। जैसे कि प्रोफेशनल के लिए कौन सा यूज होगा, गेमर के लिए कौन सा यूज कर सकते हैं, इस हिसाब से आप यहाँ पे मैंने अरेंज करके जो फोल्डर दिया है उसको आप डाउनलोड करके एक एक अप्लाई करके देख सकते हैं कौन सा बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी ये वाला करता हूँ, फर्स्ट वाला यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। जैसे मैंने अप्लाई किया, देखो गाइस यहाँ पे मेरा जो कर्सर का पॉइंटर है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि कौन से टाइम पे कौन सा पॉइंटर एक्टिवेट होता है। जैसे कि यहाँ अगर ये बिजी रहेगा, कोई काम कर रहा है, कोई एप्लीकेशन ओपन हो रहा है तो उस टाइम बिजी होता है, उस टाइम ऐसा पॉइंटर दिखाएगा। वर्क इन बैकग्राउंड, यहाँ पे बैकग्राउंड में अगर वर्किंग चालू है तो ऐसा दिखाएगा। ऐसे ही सारे पॉइंटर्स बने हुए रहते हैं किसी भी माउस के लिए। ठीक है, तो सपोज कि मैं यहाँ पे जाता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे टाइपिंग के लिए आया तो यहाँ पे आई का सिंबल आ चुका है। और यहाँ पे देखिए जैसे मैं यहाँ पे आया लिंक पे, तो यहाँ पे फिंगर क्लिकेबल जो लिंक रहता है उस तरह का यहाँ पे जो पॉइंटर है वो बन चुका है। सपोज यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, देखिए यहाँ पे कैसा रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे वर्टिकल, ये देखिए हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से बना हुआ रहता है। तो ये जैसे कि बाय डिफॉल्ट जो पॉइंटर होते हैं उसी तरह से ये सारे बने हुए हैं। तो आप इसमें से जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उस पैकेज में ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सपोज कि मैंने कोई और अप्लाई किया, देखिए ये वाला अप्लाई करता हूँ, यहाँ पर का आपको पॉइंटर मिलेगा। यहाँ पे ब्लिंक करता हुआ, यहाँ पे जैसे मैं टेक्स्ट पे गया तो इस तरह से दिख रहा है। तो इस तरह से आप अलग अलग फॉन्ट के कर्सर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करके देख सकते हैं कौन सा कैसा दिख रहा है। जैसे मेरा यहाँ पे पॉइंटर आता है, देखो इसमें एनिमेशन दिख रहा है, वापस यहाँ पे टेक्स्ट में ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसा दिख, ये हॉरिजॉन्टल,
ये वर्टिकल। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से। सपोज कि आप गेमर हैं और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उस केस में भी आपको काफी हेल्पफुल हो सकता है ये माउस पॉइंटर। थोड़ा एनिमेशन भी अच्छा दिख जाता है और आप यहाँ पे अलग अलग चेक कर सकते हो कौन सा सूटेबल है। जैसे कि यह प्रोफेशनल के लिए है, यहाँ पे ये प्रोफेशनल के लिए देखिए कैसा दिख रहा है। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, देखिए देखिए यहाँ पे क्लिकेबल के लिए है, यहाँ पे ऐसा। ये भी फॉन्ट काफी अच्छा लगा मुझे। तो गाइज यहाँ पे हमने ये सारे के सारे इंस्टॉल कर लिए सपोज की, ठीक है। और आपको चाहिए कि इसको अनस्टॉल कैसे करेंगे, तो वो भी एक ट्रिक है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि कैसे। अगर सपोज कि ये सारे आपने इंस्टॉल कर लिए तो इसमें से डिलीट कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है गाइस। तो गाइस हमने ये देख लिया कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम बात करें, सपोज कि आप कोई टीचर हो और एज ए टीचर आपको कैसे मतलब आपके कर्सर को हाईलाइट करना है, या फिर आप बोल सकते हैं कि मेरा जो कर्सर है वो ट्रैक होना चाहिए। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन लगता है गाइस, कि उसको इंस्टॉल करने के बाद आपका जो कर्सर है वो हाईलाइट होगा, ब्लिंक होगा, प्लस जब भी आप क्लिक करोगे तो वहां पे एक इफेक्ट आता है, जैसे कि साउंड इफेक्ट आता है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे क्या करना है। सिंपली मैं इसको बंद कर देता हूँ। अभी हमारा सपोज कि एक कर्सर एक्टिवेट है। एक काम करता हूँ, मुझे जो पसंद है उसको यूज करते हैं, ये वाला नहीं, यहाँ पे 3D वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये काफी पसंद है। तो यहाँ पे अभी सपोज कि मेरा कर्सर, इसको मुझे हाईलाइट करना है, तो उसके लिए मैंने बताया कि एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है। और गाइज उस एप्लीकेशन का रिव्यू ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे डाल के रखा है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे फुल डिटेल में मैंने बताया कि कैसे इस एप्लीकेशन का यूज करना है। इस एप्लीकेशन का यूज करके आप टीचिंग कर सकते हो, या फिर गेमर हो तो गेम के लिए भी ये सुटेबल है। तो यहाँ पे फिलहाल फिर भी मैं थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं माउस पॉइंटर का, तो यहाँ पे हम देख भी लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे गाइस आपको पता ही होगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेड वर्जन दिखा रहा है। तो पेड वर्जन के लिए आपको क्या करना है वो आपको अच्छे से पता है। आपको बाई करना है या फिर क्या करना है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। वो सब मैं नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कि माउस ट्रेलर करके है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको एक्टिवेट करूंगा। जैसे मैं एक्टिवेट करूंगा, देखिए मेरा कर्सर जैसे जैसे मेरा माउस जा रहा है, जहां कहीं पे भी जा रहा है वहां पे मेरा ट्रैक हो रहा है। देखिए यहाँ पे व्हाइट पे प्रॉपर दिख रहा है। अब आपके बैकग्राउंड के हिसाब से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपका कलर ब्लू की जगह पे मैं ग्रीन या रेड करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए रेड हो चुका है। अभी मैं बैक करता हूँ माइनस। यहाँ पे देखिए अभी इससे पहले मैंने ब्लू सिलेक्ट किया था, इसके वजह से यहाँ पे अलग कलर आ रहा था, ठीक है। इसके वजह से यहाँ पे सबमर्ज हो रहा था मेरा कलर, तो इसके वजह से नहीं दिख रहा था। अभी देखिए मेरा पूरा कर्सर जहां पे मैं ट्रैक कर रहा हूँ तो प्रॉपरली दिख रहा है। इसके अलावा गाइज अगर आप चाहते हैं कि इस पे कुछ इफेक्ट आओ, माउस क्लिक का इफेक्ट आए, तो यहाँ पे वो भी एक्टिवेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब। जैसे मैं एक्टिवेट करूंगा, देखिए यहाँ पे जहां कहीं कहीं भी मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो माउस का एक इफेक्ट भी आ रहा है, उसके साथ एक आवाज भी आ रहा है, ठीक है। आप आवाज को भी कस्टमाइज कर सकते हो। सपोज कि आपको साउंड नहीं चाहिए तो यहाँ पे बंद भी कर सकते हो। देखिए अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई भी वॉइस नहीं आ रहा है, ठीक है। सपोज कि आपको चाहिए आवाज, बट जो यहाँ पे आवाज इससे बाय डिफॉल्ट आ रहा होना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे आपको माउस फाइल का जो एक साउंड फाइल डालना पड़ेगा। साउंड फाइल के लिए एक क्लिक साउंड, सिर्फ सिंगल क्लिक का साउंड आपको लेना पड़ेगा और यहाँ पे डालना पड़ेगा, तभी जाके आपका सक्सेस होगा। सिंगल क्लिक आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आप किसी भी ब्राउजर पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली मिल जाता है। तो गाइज यहाँ पे आप इसको डाउनलोड तो कर लेंगे बट अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज जो भी फाइल यहाँ पे रहता है वो ओनली वेब फॉर्मेट में ही सपोर्ट करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास ऑडियो सिटी है तो वहां पे इस फाइल को डाल देना है, यहाँ पे इसको ड्रैग करके आपको फाइल डालना है। और चाहिए तो आपको यहाँ पे इसको कट भी कर सकते हैं, ताकि जो साउंड इफेक्ट तुरंत ही इफेक्ट उसका आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कट भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ, और सेव करके यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट ऑडियो इनटू कंप्यूटर, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे किस फॉर्मेट में, वेब फॉर्मेट में, ठीक है। एक्सपोर्ट करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे वेब फॉर्मेट में है, ये MP3 फॉर्मेट में। तो हम यहाँ पे अभी वेब फॉर्मेट में इसको सेलेक्ट कर लेंगे, माउस को ओपन। अभी देखिए यहाँ पे एक्टिवेट करता हूँ, और यहाँ पे एक्टिवेट करने के बाद देखिए आवाज आ रहा है अभी गाइस,
जहां जहां मैं क्लिक करूंगा अब इस आवाज चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप साउंड इफेक्ट भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे की स्ट्रोक भी ऑप्शन है गाइस। सपोज कि अगर आप इसको एक्टिवेट करते हैं तो जो भी कीवर्ड्स आप कोई भी यहाँ पे प्रेस करेगा उसी हिसाब से यहाँ पे टाइपिंग भी दिख जाएगा। ठीक है, इसके कलर और इसके सारी चीज आप यहाँ पे मैनेज भी कर सकते हैं। जैसे कि कलर आपको रेड नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरह से ये वर्क करता है गाइस। तो गाइस ये मैंने बता दिया कि किस तरह से आपको सपोज कोई चीज प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन देना है, तो किस तरह से इसका यूज करना है माउस के क्लिक का। ठीक है गाइस, तो गाइस हमने अभी देख लिया कि किस तरह से प्रेजेंटेशन करते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो हमारा माउस, हमने यहाँ पे माउस के पॉइंटर्स को इंस्टॉल किया। सपोज कि आपने बहुत सारा इंस्टॉल कर लिया, अनवांटेड भी आपने इंस्टॉल कर लिया, तो किस तरह से इसको अनइंस्टॉल करेंगे या फिर निकालेंगे यहाँ से। सपोज गाइज आपने इसको डिलीट करने के लिए आपने फाइल मैनेजर से डिलीट कर दिया, अंदर सी ड्राइव में जाके इसको डिलीट कर दिया, बट तो भी यहाँ पे गाइज वो जो कर्सर का फोल्डर है यहाँ पे विजिबल रहेगा, यहाँ पे बना रहेगा। और उसके अलावा गाइज इसको आप जब भी आप उस फाइल, अगर सपोज कि आपने सी ड्राइव से डिलीट कर दिया और उस पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे एरर शो करेगा। तो हम इसको परमानेंट डिलीट करने के लिए एक प्रोसेस करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं बंद कर देता हूँ। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कर्सर को यहाँ पे डिलीट करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे पहला वाला पिंक वाला को डिलीट करता हूँ, कैसे करना वो मैं बताता हूँ अभी। यहाँ पे सिंपली इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्री एडिट पे क्लिक करेंगे, सर्च करके यहाँ पे सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए एस करेंगे और यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद गाइज यहाँ पे चले आना है। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर में, कंप्यूटर के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे करंट जो यूजर है उसके अंदर जाना है। यहाँ पे इसको स्पैन करना है। स्पैन करने के बाद यहाँ पे चले आना है कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे कर्सर्स का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्कीम पे आने के बाद देखिए यहाँ पे जितने भी आपने कर्सर इंस्टॉल किया है, जो अलग से इंस्टॉल किया, वो सारे के सारे यहाँ पे विजिबल रहेंगे। तो आप इसको डिलीट करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे कि हमारा ये पिंक वाला है, इसको हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपली डिलीट करेंगे। जैसे डिलीट करेंगे बोलेंगे यस डिलीट। देखिए जैसे मैंने यस किया तुरंत ही ये सारा फाइल जो उस कर्सर से रिलेटेड था वो डिलीट हो चुका है। यहाँ पे मैं अभी वापस से बंद कर देता हूँ और वापस से मैं आपको एडिशनल माउस सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे पॉइंटर पे जाता हूँ और यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो हमने पिंक वाला कर्सर का पॉइंटर था उसको डिलीट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे विजिबल नहीं है। तो इस तरह से जो भी अनवांटेड कर्सर है जो आपको नहीं चाहिए वो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। तो गाइज कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लेके आता रहता हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। Right now and press the bell icon.